दोस्तों नमस्ते। दिल्ली पुलिस की तरफ से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक नोटिस इशू किया गया है और कहा गया है कि वो दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर हो, और ये भी कहा गया है कि वो आते आते अपना सेलफोन लेकर आए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस ने सेलफोन के साथ क्यों बुलाया है, यह समझ लेना आवश्यक है। अब लोग कहेंगे कि और एक मुख्यमंत्री के पीछे लग गई है केंद्र की सरकार, इन्होंने पुलिस लगा दी है, ये लगा दिया है, वो लगा दिया है। ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, लेकिन क्यों बुलाया है? साथ ही साथ एक कांग्रेस कार्यकर्ता को, जो कांग्रेस के वॉर रूम से संबंधित है, मेरे ख्याल से आसाम से है वो, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, उसके लैपटॉप को जब्त कर लिया है। यह कृति भी क्यों हुई है, इसको भी जान लेना आवश्यक है। देखिए, झूठ का जाल फैलाया जा रहा है। अब आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग का कमाल दिखाकर या एआई का इस्तेमाल कर कर अब कुछ भी किया जा सकता है या भ्रम पैदा कर सकते हैं। मैं आपको इसी इस्तेमाल की कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। पहले भारत के गृह मंत्री का एक भाषण सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सुना? यह भाषण सुनने के बाद ऐसे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि ओबीसी के या एससी के आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब ये वीडियो जब बहुत ही फैलने लगा, वायरल होने लगा, तो लोगों के मन में अमित शाह के बारे में गुस्सा निर्माण होने लगा। लेकिन जब असल भाषण सामने आया तो पोल खुल गई। वो असल भाषण क्या है वह भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सुना? अब जबकि अमित शाह कौन से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, यह भी समझ जाता है। लेकिन अमित शाह के ओरिजिनल भाषण को एडिट करके, तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, वो भाषण तेलंगाना का था। अब जो कर रहे थे वो कौन हैं? इसके लिए सीधे तौर पर एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, और जो व्यवस्था कांग्रेस के पोषित व्यवस्था से चलती है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई यंत्रणा ही यह सब कुछ कर रही है, ऐसा सामने आता है। अब यह बात सामने आने के बाद रेवंत रेड्डी को बुलाया जाता है इंक्वायरी के लिए, और यही वीडियो एडिट करने वाला आसाम का एक व्यक्ति भी मिल जाता है। मतलब वीडियो तेलंगाना से ले लो, उसको आसाम में एडिट कर लो, वायरल महाराष्ट्र में कर लो, जो कि एक खतरनाक साजिश के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही आरक्षण का मुद्दा जोरों से चल रहा है। किसी एक पार्टी विशेष या नेता विशेष को बदनाम करने की यह साजिश है। अगर सच में ऐसी भावनाएं हैं और वह सामने आती है तो अलग बात है, लेकिन आप जब झूठ का सहारा लेते हो तो इसको बोलना ही पड़ता है। मैं सिर्फ इस विषय पर नहीं रुकने वाला हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के साथ भी ऐसा ही किया गया। देवेंद्र फडणवीस का बयान मैं आपको सुनाता हूं, जो एक विदेशी व्यक्ति द्वारा
ट्विटर अकाउंट चलाया जाता है उसके अनुसारकों के द्वारा ये चलाया जा रहा कैंपेन है। सुन लीजिए ये बयान। वाटेल ते झालं तरी रणजित नाईक निंबाळकरला पाळा, वाटेल ते झालं तरी रणजित नाईक निंबाळकरला पाळा, वाटेल ते झालं तरी रणजित नाईक निंबाळकरला पाळा। सुना? अब इसमें आपको सीधे तौर पे दिखाई देता है देवेंद्र फडणवीस जिस प्रत्याशी को गिराने का नाम ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के भाषण के एक ही टुकड़े को काट करके यह दिखाया गया। मैं आपको देवेंद्र फडणवीस का वो पूरा बयान सुनाना चाहता हूं। क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस वह भी सुन लीजिए। आणि म्हणून पवार साहेब म्हणतात वाटेल ते झालं तरी रणजित नाईक निंबाळकरला पाळा, कारण हा पुन्हा निवडून आला, 5 वर्षात आमची दुकानं बंद करायला निघाला, पुन्हा 5 वर्ष निवडून आला तर हा काय करेल। अब आपको समझ में आया होगा कि देवेंद्र फडणवीस के भाषण के किस हिस्से को काटा गया है। इस तरह का झूठ का भ्रम का जाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी एवं उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अब एआई का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, वीडियो एडिटिंग का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है और किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके बयानों को पेश किया जा रहा है। अब ये मामला गंभीर बनता जा रहा है, आगे कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों ने तो नरेंद्र मोदी की सभा की तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाए जो बिल्कुल गलत थे, उनके थे ही नहीं। ऐसे वीडियो दिखा करके मोदी की सभा में लोग नहीं आ रहे हैं यह दिखाने की कोशिश हो रही है। कुछ भी करो, बदनाम करो, झूठ बोलो, यही बातें आजकल बार बार की जा रही है। सावधान रहिए, जो उस पार्टी के समर्थक है वह भी सावधान रहिए। कुछ भी गलत चीज़ें एआई के द्वारा बनाकर आपके सामने पेश की जा सकती है और ये करने वाले भी सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। शायद ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे ही अपने जीवन का कुछ कार्यकाल बिताना न पड़े, यह देख लेना आवश्यक है। तो याद रखिए, झूठ का मुंह काला ही होता है, लेकिन उन काले मुंह वालों के साथ अगर अपना हम मुंह लगा लेते हैं तो वह कालिक अपने मुंह पर भी आ जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहे, सावधान रहे। धन्यवाद।